हेलो स्टूडेंट, आप लोग का विक्रम एकेडमी चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हम जो हमारा सीरीज चल रहा था हिस्ट्री का, उसका पार्ट 4 देखने वाले हैं। हमने 3 क्लास पहले ही हो चुका है, तो आज हमारा चौथा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर पूरा देखिएगा। ये हमारा सीरीज चल रहा है, इसके ख़त्म होने के बाद लूसेंट का जितना भी ऑब्जेक्टिव आज तक एग्जाम में आया है पूरा करवा देंगे। तो आगे पहले ये देखिए, तो उससे आपको कि पूरे क्वेश्चन याद रहेंगे, तो उसमें बनाने में आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? तो काव्य शैली में लिखा गया। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा धार। महाबलीपुरम स्थित 7 रथों मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अलबरूनी ने की थी। दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की? तो मोहम्मद तुगलक ने। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। अगला प्रश्न देखिए, आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभियान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विधेद माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? तो शतपथ ब्राह्मण में। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। अगला देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेज साम्राज्य के अधीन रखा था? हमारा आंसर हो जाएगा सतारा। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तरापथ की। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 9। गुप्त प्रशासन में गजसेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा महापिलुपति को। अगला प्रश्न देखिए, ब्राह्महीर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा शूलिक जाति का। राष्ट्रकूट राजवंश का कौन सा शासक था जिसने कन्नड़ के प्रसिद्ध ग्रंथ कवि राजमार्ग की रचना की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमोघ वर्ष। चोल राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुलोत्तुंग प्रथम को। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के परिवार से। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इदरार। अगला प्रश्न देखिए, अकबर ने 1562 में मोर्ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहाँ का शासक कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जयमल। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा हेलियन विवियन डेरोजियो ने। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 स्तूपों का। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा शासन पत्र। किस इमारत को ताजमहल की फुहर नकल कहा जाता है? तो बीबी की मकबरा को। अगला प्रश्न देखिए, हुजूर दफ्तर क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुणे में पेशवा का सचिवालय। अगला प्रश्न देखिए, दीवान ए ईसा क्या कार्य था? तो हमारा आंसर हो जाएगा पत्र व्यवहार का कार्य। किस सुल्तान के बारे में मजाक में कहा जाता था ब्रह्मांड के स्वामी का राज्य दिल्ली से पालक तक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक के बारे में। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। लौगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने बनवाए थे। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ललितादित्य मुक्तपीड़। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? तो हमारा आंसर होगा लिंगायत संप्रदाय का। अगला प्रश्न देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर सर्वप्रथम
मतलब प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बकाटक वंश का। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो शैव मत के संरक्षक थे। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन लेखक गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। संगम युगीन में रचित ग्रंथ है तौलकाप्पियम का विषय है तो तमिल व्याकरण है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनिक्स को दूत बनाकर भारत किस शासक के पास भेजा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अगला प्रश्न देखिए, अभिलेखों में देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा अशोक को कहा गया। बंगाल में किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा नवाब मुर्शिद कुली खां। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सूर्य के लिए। मंदसौर अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का विवरण देता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यशोधर्मा की। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया। इस संगीति की अध्यक्ष किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं तो नागसेन एवं मीनांडर। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा तंजावुर के चोल। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब एवं खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो आंसर हो जाएगा बलबन। दिल्ली सल्तनत का यह शासक था। चांद बीबी अहमदनगर की शाहजादी थी, उसका विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बीजापुर के अली आदिल शाह के साथ। अगला प्रश्न देखिए, मिलिंद पन्ह के रचनाकार थे तो नागसेन थे। मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा कृषि विभाग का। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा देवगिरी से। जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उस्क सर्क की उपाधि से अलंकृत किया था इसलिए। अगला प्रश्न देखिए, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? तो अकबर ने किया। आर्य लोग भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे? वह सारा प्रदेश किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैन्य सफलताओं का वर्णन किस अभिलेख में किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा इलाहाबाद अभिलेख में। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। शाहनामा किसकी कृति है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फिरदौसी। VVI क्वेश्चन है। बंगाल के किस शासक को हर्षवर्धन पूर्णतः परास्त नहीं कर सका? तो हमारा आंसर हो जाएगा शशांक को परास्त नहीं कर सका हर्षवर्धन। अगला प्रश्न देखिए, राजा राज द्वारा तंजौर में बनाया गया बृहदेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव देवता को समर्पित है। किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल का। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था तो 10 मार्च 1922 को। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो अल्फ्रेडो डी अल्बुकर्क था। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो 17 मई 1498 को आया था। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ। बाबा फरीद कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध सूफी संत। अगला प्रश्न देखिए, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को कहा जाता है। नूरजहाँ का वास्तविक नाम था तो मेहरू निस्सा था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा खिज्र खां। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। अपने आप को नायब खुदाई कहने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन था। नायब खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? तो ताराबाई ने किया। अगला प्रश्न देखिए,
पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किनके बीच हुआ था? तो हमारा मराठों के बीच हुआ था। इसमें मराठे हार गए थे। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। अरबों को परास्त करने वाला कश्मीर का शासक था? तो ललितदित्य मुक्तपीड़। दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान। 1769 से 70 का बीच का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा? तो बंगाल में पड़ा था। शाहजहां ने जहांगीर के विद्रोह किस वर्ष किया? तो सन 1623 में किया था। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? तो औरंगजेब के साथ हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुई थी? तो कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। महावीर स्वामी ने अपने संघ को 11 गणों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावा में की थी। दीवाने मुश्तखराज विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासक था? तो तुगलक वंश का शासक था। फुतुहात ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? तो फिरोज तुगलक की आत्मकथा का। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो हमारा आंसर हो जाएगा फिरदौसी। महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो पल्लव वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा था? तो कैलाश मंदिर था। अजीबक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? तो मखली गोसाल थे। बेबिया क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। किस चोल युगीन लेखक ने रामायण की रचना की जिसे तमिल साहित्य का महान शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? तो कंबन ने। अगला प्रश्न देखिए, किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर शाही मतलब द्वितीय सिकंदर घोषित किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज्य सेवा में थे? हमारा आंसर हो जाएगा अहमदनगर की। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की थी। मध्यकालीन भारत की किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा अकबर ने। किस मुगल सम्राट ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो ये भी आंसर हो जाएगा अकबर ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया? तो मुहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न देखिए, दीवाने कोही जिसका स्थापना मुहम्मद बिन तुगलक ने की थी किस विषय से संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक था? तो जहांगीर था। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था? तो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने। वीवीआई क्वेश्चन, पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? तो कनिष्क के शासन में। मुहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किन दो विशाल राजतंत्र राज्यों का उदय हुआ? तो विजयनगर और ब्राह्मणी साम्राज्य का। अगला प्रश्न देखिए, दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोदी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया? तो आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी। 1757 में अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के अंतर्गत। किसने लिखा कि ब्राह्मण की परीक्षा की तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए? तो ब्राह्महीर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटी का विधान किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा बृहद संहिता के लेखक कौन है? ब्राह्महीर। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेन गुटवन लाल चेर को। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये आप पूरा हिस्ट्री का सीरीज करने के बाद एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री का इससे बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। चलिए, तो आगे बने रहिए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।